हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 289वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ ये यूपी टीजीटी 2013 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शारंग देव जी की वीणा का नाम है। तो शारंग देव जी, जिनका पूरा नाम है निःशंक शारंग देव, इनकी वीणा का नाम है निःशंक वीणा। निःशंक वीणा, इन्होंने अपने ही नाम के आधार पर एक वीणा का निर्माण किया है और उसका नाम रखा है निःशंक वीणा। शारंग देव जी की वीणा है निःशंक वीणा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के लेखक हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं निःशंक शारंग देव जी। शारंग देव जी संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है, निषाद स्वर से संबंधित पशु है। निषाद स्वर से संबंधित पशु है हाथी। हाथी का जो आवाज होता है, जो रेंज होता है, वो निषाद स्वर के समान होता है, ठीक है। इसलिए निषाद स्वर से संबंधित पशु में हाथी को माना जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, संगीत से संबंधित वादन नहीं है। संगीत से संबंधित वादन नहीं है शब्दालाप, यानी कि वादन संगीत से संबंधित नहीं है शब्दालाप। शब्दालाप जो है वो गायन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, षड्ज स्वर की श्रुति है। षड्ज स्वर की श्रुति है 4 श्रुति। षड्ज स्वर को 4 श्रुतियों का माना जाता है। छठवां प्रश्न है, 3 ग्रामों से मूर्छनाओं की कुल संख्या है। 3 ग्रामों से मूर्छनाओं की कुल संख्या है 21। 1 ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं, तो 7 त्रिक 21, यानी कि षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। 7 + 7 + 7 या 7 × 3 आप कर देंगे तो 21 मूर्छनाएं आएंगी। तो इस हिसाब से 3 ग्रामों से 21 मूर्छनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, रविंद्र संगीत का वाद्य है। रविंद्र संगीत का वाद्य है इसराज। इसराज वाद्य जो है ये रविंद्र संगीत का वाद्य है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, 4 ताल में ताली होती है। 4 ताल में ताली होती है 4 ताली। 4 ताल जो है ये 12 मात्रा का ताल है और इसमें 4 ताली होती है, 2 खाली होती है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, राग विबोध ग्रंथ के लेखक हैं। राग विबोध ग्रंथ के लेखक हैं सोमनाथ जी। सोमनाथ जी राग विबोध ग्रंथ के लेखक हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न है, राग तत्व विबोध ग्रंथ के लेखक हैं। राग तत्व विबोध ग्रंथ के लेखक हैं श्रीनिवास जी। राग विबोध ग्रंथ के लेखक हैं सोमनाथ जी और राग तत्व विबोध ग्रंथ के लेखक हैं श्रीनिवास जी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं और इनके रचयिता लेखक जो है वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संगीत में प्रचलित वर्गीकरण पद्धति है। दक्षिण भारतीय संगीत में प्रचलित वर्गीकरण पद्धति है मेल वर्गीकरण पद्धति। मेल वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग जो है वो दक्षिण भारत में आज भी किया जाता है। 12वां प्रश्न है, बंदे अली खां हैं। बंदे अली खां जी हैं बीनकार। बीनकार का मैंने एक बार एक वीडियो में मतलब बताया था कि बीन बजाते हैं, तो ये बीन वो बीनकार नहीं है, ये वीणा वादक हैं जो वीणाओं को मतलब अलग अलग तरह की वीणाओं को बजाते थे।
तो बंदे अली खां जी हैं बीनकार। बीनकार यानी कि वीणा वादक आप कह सकते हैं। मेनली इनको बीनकार कहा जाता है, पर ये वीणा वादक हैं एक तरह से, ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, बंदे अली खां का घराना है। बंदे अली खां जी का घराना है किराना घराना। किराना घराने से बंदे अली खां जी का संबंध है, ठीक है। 14वां प्रश्न है, थाट नहीं है। तो भूपाली जो है ये थाट नहीं है। आपको परीक्षा में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें 3 जो ऑप्शन रहेंगे वो थाट के नाम होंगे और चौथा कोई राग का नाम होगा, जिसमें जैसे कि इस प्रश्न में है कि भूपाली भी दिया था, तो मैंने 4 ऑप्शन को ना देकर केवल इसमें आंसर लिखा है, तो जो सही आंसर है वो है भूपाली। तो थाट नहीं है, भूपाली। भूपाली जो होता है वो राग होता है, ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय है। राग भैरव का गायन समय है प्रातः काल, यानी कि सुबह के समय राग भैरव को गाया जाता है। 16वां प्रश्न है, 3 ताली तथा 1 खाली वाली ताल है। 3 ताली तथा 1 खाली वाली ताल है 3 ताल। 17वां प्रश्न है, ताल में अंग होते हैं। ताल में 6 अंग होते हैं, जिसको षडांग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, टॉनिक कॉर्ड किस स्वर से शुरू होता है। टॉनिक कॉर्ड जो है वो षडज स्वर से शुरू होता है। टॉनिक कॉर्ड षडज स्वर यानी कि सा स्वर से शुरू किया जाता है। 19वां प्रश्न है, आसावरी थाट का राग है। आसावरी थाट का राग है राग दरबारी। दरबारी राग आसावरी थाट का राग है। आखिरी प्रश्न है, काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है राग मियाँ मल्हार। मियाँ मल्हार राग काफी थाट का राग है, ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं समझ में आ रहे हो तो आप इस वीडियो को यदि 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये प्रश्न ज़रूर ही समझ में आएंगे। और यदि फिर भी ना समझ में आ रहे हो, कोई प्रश्न ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में उसका उत्तर दे दूंगा या किसी अन्य वीडियो में उसका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज मैंने ये 289वां दिन का वीडियो बनाया है। इससे पहले 288 वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही तुरंत देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।